कई बार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जिसमें उस व्यक्ति के खिलाफ किसी ने जो है सूचना देकर कोई एफआईआर दर्ज करवा दिया है, या फिर ऐसा मामला जो उसने किया भी नहीं है और उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को जो है उसमें फंसा दिया गया है। तो पुलिस प्रशासन क्या करती है कि 41 के तहत एक नोटिस भेजती है और 41A के तहत एक नोटिस भेजती है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि 41 नोटिस क्या होती है और 41A नोटिस क्या होती है। जब भी कभी आपके पास दोनों में से एक आती है तो आपको दोनों का पालन करना है, ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर करना है। जब भी कभी आप ऐसा इग्नोर करोगे तो हो सकता है कि आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल LLB में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या पुलिस 41A की नोटिस व्हाट्सएप पर भेज सकती है। आज का डिजिटल ज़माना होने के कारण लोगों को ये लगता है कि हमारा जो कार्य है वो फटाफट हो जाना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में हमारा समय भी बचे और हमारा जो कार्य है वो भी जल्दी से जल्दी हो जाए। गिरफ्तारी के समय जब भी पुलिस को ऐसा लगता है तो पुलिस दो तरीके का जो है नोटिस भेजना पसंद करती है। पहला होता है 41 और दूसरा होता है 41A। जब भी कभी 41 आता है तो आप समझ लीजिए कि अगर आपने कोई ऐसा अपराध किया है या फिर कोई ऐसे मामले या फिर ऐसे कोई केस में पड़े हो जिसमें उसकी सज़ा 7 साल है, तो ऐसे परिस्थिति में पुलिस प्रशासन को जो है आपको गिरफ़्तार करने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही मजिस्ट्रेट से लिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप सपोज़ करो कि कोई एक ऐसा अपराध किया हो जिसमें 7 साल की सज़ा है और उस 7 साल की सज़ा में पुलिस प्रशासन ये नहीं देखेगी कि हम आपको नोटिस देंगे या फिर गिरफ़्तारी वारंट कोर्ट से जारी करवाएंगे तब कहीं आपसे गिरफ़्तारी के लिए करेंगे। पुलिस प्रशासन उस मौके पर आपको तुरंत गिरफ़्तार कर लेगी और गिरफ़्तार करने के बाद कोर्ट में ले जाकर पेश करेगी और कोर्ट में जो है बताएगी कि हमने इसलिए इन्हें जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया क्योंकि इन्होंने संज्ञेय अपराध किया था और ऐसे अपराध में अगर इन्हें गिरफ़्तार नहीं किया था तो ऐसे में ये 2-4 अपराध और भी कर सकते थे। तो ऐसे में यदि कोई आपके ऊपर ऐसा कोई मामला दर्ज करवा दिया है जिसमें 7 साल का तुरंत जो है गिरफ़्तार हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको पुलिस प्रशासन या फिर कोर्ट आपको जो है 41 का नोटिस देती रहती है, लेकिन आप उसे जो है इग्नोर करते रहते हैं कि छोड़ो ना, ये तो ऐसा आता रहेगा, मैं हाजिर ही नहीं होऊंगा तो क्या कर लेंगे। अगर आपको बता दूं कि अगर आपको 41 के जो है नोटिस आ रही है तो आप तुरंत ही जो है हाजिर हो जाइए, या तो आप अकेले जा सकते हैं या फिर किसी वकील के साथ आप वहाँ पर जा सकते हैं और बैठ के वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। अगर आप इग्नोर करोगे तो फटाक से आपको धर लिया जाएगा और उठा लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि 41 नोटिस जब जारी होती है तो इसमें क्या होता है और किस तरीके से आप इसमें जो है बच सकते हो या फिर किस तरीके से इसका जो है पालिसी की धारा 41A के तहत अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसा कोई अपराध जिसमें 7 साल से कम की सज़ा हो तो ऐसे परिस्थिति में पुलिस प्रशासन आपको नोटिस जारी करती है और नोटिस जारी करने के बाद आप यदि उस नोटिस पर नहीं हाजिर होते हैं या फिर उस समय या उस तिथि पर नहीं हाजिर होते हो तो पुलिस प्रशासन आपको बिना वारंट के गिरफ़्तार नहीं कर सकती है। अगर आप सोच रहे होगे कि वारंट लेके आएगी, ये करेगी, वो करेगी, तो जिसमें 7 साल से कम के सज़ा के अपराध हैं उसमें वो वारंट की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें और उन्हें कोर्ट से लेके आना पड़ेगा कि विदाउट वारंट 40 CRPC की धारा 41A के तहत वो आपको जो है गिरफ़्तार नहीं कर सकते। आप एक बात को ध्यान दीजिएगा, अगर पुलिस प्रशासन ऐसे किसी परिस्थिति में आपको करते हैं गिरफ़्तार तो उन्हें लिखित रूप में भी आपको देना होगा। और जब भी कभी CRPC की धारा 41A आते हैं आपके पास तो उसमें आपका नाम, विवरण, सारा चीज़ उसमें लिखा रहेगा और सारा चीज़ बताया गया रहेगा कि किस लिए आपको गिरफ़्तार किया जा रहा है, क्या कारण है, किसके कारण आपको ऐसे परिस्थितियों में जो है बुलाया जा रहा है। अगर आप याद कर सकते हैं कि कोर्ट में यदि आप हाजिर हुए हो और पुलिस प्रशासन ने आपको बिना वारंट के गिरफ़्तार किया है तो आप मान के चलिए कि कोर्ट से आप एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकते हैं और निश्चित ही कोर्ट आपको जो है एंटीसिपेटरी बेल दे देगी और आप बाहर आ सकते हैं। लेकिन याद रखना कि हर एक परिस्थिति में ऐसा संभव हो पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन
मान चलिए कि 70% आपको जो है एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। तो याद रखना कि 41 और 41A की नोटिस ये जब भी जारी होगी आपको हाजिर ही होना है। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर आप इग्नोर करोगे तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो, क्योंकि इग्नोर करना मतलब ये है कि अगर पुलिस प्रशासन आपको बुला रही है तो आपको जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो आप जाओगे तो वहाँ पर वो गिरफ़्तार कर लेगी, थाने में बैठा लेगी या फिर ऐसा कुछ कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि क्या पुलिस 41 की नोटिस व्हाट्सएप पर भेज सकती है? मे भी हो सकता है कि भेज सकती है, अदरवाइज़ आपके व्हाट्सएप पर नोटिस भेजना संभव नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन इतना जो है डिजिटल ज़माना हो गया, लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि वो 41 के तहत नोटिस जब वो लेगा तो वो आपके घर आएगा और आपको ढूंढेगा और फिर आपसे मिलेगा और बातचीत करने के बाद ही आपको वो ले जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।